हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, कटिहार से सोनू जी हैं। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को तहे दिल से नमस्कार। आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें। और आज लाए हैं दोस्त अनुपात और समानुपात। बहुत अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करना है दोस्त और समझने का भी प्रयास करना है। सारा डाटा धीरे धीरे समझते हुए चलना है, क्योंकि ऑल एग्जाम में ये चैप्टर से पूछता है। और मेरा आज पहला क्लास है अनुपात और समानुपात का, और बहुत अच्छी तरह से समझते हुए क्या करना है, चलना है दोस्त। और अनुपात समानुपात बिल्कुल शून्य से सिखाएंगे दोस्त, जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास करेंगे आज, और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अनुपात और समानुपात सबसे पहले जानना है कि आखिर है क्या। अनुपात और समानुपात, समानुपात। अब देखो दोस्त, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अनुपात और समानुपात लिखा। बिल्कुल बारीकी से समझना है, तहे दिल से समझना है दोस्त। अब देखना, अनुपात को डिनोटेट मैंने क्या कर रहे हैं, डबल बिंदु से कर रहे हैं। दो बिंदु से मैंने डिनोटेट करते हैं अनुपात को। इसका प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं। अब देखना दोस्त, अगर मानते हैं कि भिन्न, मान लेते हैं कि भिन्न लेते हैं, भिन्न x और y है, ये मैंने भिन्न माना है। x और y क्या है, आपका भिन्न है, भिन्न के रूप में है, बिल्कुल है। अब देखो, इसको अगर कहेगा कि अनुपात में बदलिए, अनुपात में बदले, अनुपात में बदले, तो कैसे करना है दोस्त। इसको मुख्य क्या करना है ना, इसको x अनुपात y करना है, बिल्कुल। इसको क्या करना है दोस्त, जब भिन्न में रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रेशियो में बदल देते हैं, अनुपात में बदल देते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि 5/10 है, 5/10 है, और इसको क्या करना दोस्त, अनुपात में बदलो, अनुपात में, अनुपात। तो इसको कैसे बदला जाएगा, सबसे पहले इसको काटना है। इसको काट दो, 5 दूनी 10 होता है, 1/2 आ गया। और 1/2 को रेशियो में बदलना है, तो कैसे बदला जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अनुपात का प्रतीक चिन्ह होता है, 2 बिंदु होता है, और 2 बिंदु से मैंने डिनोटेट किया भी है दोस्त। अगर भिन्न को अनुपात में अवश्य चेंज किया जा सकता है, और अनुपात को भिन्न में अवश्य बदला जा सकता है दोस्त। इतना माइंड में सेटअप रखना है। अब देखना दोस्त, ये आपका अनुपात में है। अगर लेते हैं 4:6 लेते हैं, अलग लेते हैं क्वेश्चन अलग है। मैंने क्या लिया, 4:6 लिया। इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलना है दोस्त, भिन्न में, हाँ भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा इसको हम लिख सकते हैं
4:6 लिख सकते हैं। हाँ, अनुपात को भिन्न में बदला जा सकता है और भिन्न को अनुपात में बदला जा सकता है, इतना माइंड में सेटअप रखना है दोस्त। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2/3 हो गया। यानी कह सकते हैं कि ये जो है ना आपका अंश है और ये क्या है आपका हर है। अब इसको अंश और हर को क्या करना, अच्छी तरह से रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये तो रहा आपका अनुपात रहा दोस्त, ये रहा अनुपात। अब देखना तन्नीसु समानुपात के बारे में समझाना चाह रहे हैं दोस्त। अब समानुपात को बारे में जानो दोस्त अच्छी तरह से। समानुपात को 4 गो बिंदु से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। समानुपात को 4 बिंदु से डिनोट किया जाता है। अब देखना दोस्त, अगर 2x मानते हैं और इन्हें 4 बिंदु है और इन्हें 10 है, तो x का मान क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो समानुपात मने याद रखना कि समानुपात मने होता है बराबर, समानुपात मने होता है बराबर, इतना याद रखना। अब देखो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से क्या करते हैं, 2x है और समानुपात को बराबर लिखा जाता है दोस्त, 4 बिंदु को बराबर लिखा जाता है, इसको याद रखना है, ये समानुपात कहा जाएगा। अब देखो 10 n हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल दो, 10/2 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो गया और x का मान ही पूछ रखा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समानुपात को बराबर से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्त, ये बेसिक है, सारे मैं बेसिक अभी समझा रहे हैं दोस्त। अब देखना तन्नी सुन, इन्हें 2 है, 2a और इन्हें 3b है। अगर कहेगा कि a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा, तब क्या करना है दोस्त, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो क्या करना है कि इंटरचेंज कर देना है इसको। जैसे समझना है कि 2 का b हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से समझना है। जैसे कि a का वैल्यू निकालना है ना तो 3 हो गया और b का कितना निकालना है, b का वैल्यू ना तो 2 हो गया, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से समझना जरूरी है। अब देख लो, अगला देख लो दोस्त, अगर मानते हैं कि 10a है और a ने 20b है और कहेगा कि a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है कि सबसे पहले काटना है, छोटा करना है, यहाँ से ख़त्म। तो एक a आ गया और 2 b आ गया। तो अब क्या करना है, हमको रेशियो में लाना है। तो रेशियो में क्या बताए थे कि इंटरचेंज हो जाता है, a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का कितना हो गया, 2 और b का वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से इंटरचेंज करके निकाल लेते हैं। अगर यहाँ 2 तक था तब ना दोस्त, अगर 3 तक रहता तो क्या करते, अगर 3 तक रहता तो क्या करते, जैसे कि मान लो कि 2a है और 3b है और 4c है और कहा जाएगा कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा, तब वहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग,
अब समझना क्या है, अगर 2 गो रहता तो इंटरचेंज कर लेते, आंसर करेक्ट आ जाता, लेकिन यहाँ 3 गो के बात है ना, तो यहाँ तोपा तोपी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि समझना है, जिसको निकालना है उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा, इसको निकालना है ना, इस पे चर्चा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो पहला ए को तोप देना है, इस तरह से तोप देते हैं। अब देखो बचा 3 और 4 लिखते हैं, 3 और 4 लिखते हैं, और बी के निकालना है, अनुपात है तो अनुपात देते चलना है, और बी का निकालना है ना, तो बी का निकालेंगे तो बी को ही तोपेंगे, जिसको निकालने के लिए कहेगा दोस्त उसी को तोपना है, और नहीं निकालने के लिए कहेगा तो उसको क्यों तोपेंगे। अब देखो इसको निकालना है तो 2 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो रेशियो, अब निकालना है हमको सी का निकालना है, तो सी को तोपेंगे, इसको तोप लेंगे, तो अब देख लो तोप दो दोस्तों, 2 और गुने 3 हो जाएगा। अब इसका गुना कर दो, 4 12, 8 और 6, और रेशियो का मतलब होता है छोटा, जितना छोटा काट के कर सकते हो उतना बिल्कुल किया जाता है। 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अब नहीं कटेगा दोस्त, यही आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा। तो खैर, तो ये तो छोटा छोटा बात है ना, तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर ऐसे दे रखा है ए अनुपात बी और बी और सी दे रखा है, 2 4 3 और 6, और कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले इतना दिमाग में याद रखना दोस्त, यहाँ पर बी दे रखा है बीच में, दोनों साइड से क्या है, बीच में बी है, अगर किनारे भी रहेगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको सेम करने के लिए रहता है। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ जो है ना बी है, अब बी 4 दे रखा है, और यहाँ बी 3 दे रखा है। ढेर बच्चे के देखते हैं कि यही वाला सारा उतार देता है, जैसे कि ए है ना तो 2 उतार दिया, बी है ना तो 4 ले लेगा, और सी है 6 हो गया, यही पर खुश हो जाता है कि बना के तो चल आए, लेकिन गलत हो जाता है, एक गलत नियम है। जब तक आप बी को बराबर नहीं कर देते हैं, दोनों का मान और समान बराबर नहीं कर देते हैं, तो आपका गलत ही माना जाएगा। बिल्कुल बराबर अगर कर देते हैं तो आपका क्या है, आंसर करेक्ट होगा, अगर बराबर नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बराबर होगा कैसे, माइंड में सेटअप करना है, क्या से गुना कर दे कि यहाँ का दोनों मान और समान बराबर आ जाए, यानी का वैल्यू जो भी आंसर आएगा ना, दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। जैसे कि हम देख लो दोस्त, हम 3 से इसमें गुना कर रहे हैं अपना मन से, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये तो 12 आ गया, अपना मन से गुना किए तो यहाँ भी 12 लाना अनिवार्य है, 100% 12 ही आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ 4 से गुना करेंगे तबे ना 12 आएगा। तो अब देखो दोस्त क्या करेंगे, अब रेशियो का नियम है कि जब आप एक में 4 से गुना किए हैं ना, तो अगला वाला में भी 4 से गुना करना है। जैसे कि 4 इसमें दे देंगे और 6 चौके 24। अब देखो इसको 3 से न गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से 6। अब जिसका निकालने के लिए पूछ रखा था ना, अब मान बैठा देंगे, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू हुआ, ये जो दोनों वैल्यू हुआ बी का, ये दोनों समान हो गया, तो समान होइए गया तो इस पे बैठा देंगे। जैसे 6 है और क्या है 12 है, सी में 24 है। तो अब क्या करना है, रेशियो का मतलब होता है छोटा, इतना पे आंसर दे दिया तब तो ठीक है, अगर इतना पे नहीं दिया तो काट के आंसर निकालने का प्रयास करते हैं वहाँ से। अब देखो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, एक आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आंसर करेक्ट देगा।
अब एक और बनाना दोस्त, चार, 6, 3, 2 और A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, इसका मान क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्त। इसको करना क्या है कि सबसे पहले B को समान करना है। मैंने तो यही बात बोला ना कि B को समान किया जाता है, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि B का ही समान करेंगे। इसमें B दे रखा है तो अब B को हम समान कर रहे हैं। अगर A का दिले रहता, डबलिंग A रहता, तो डबलिंग A वाले को मैंने समान करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि B का ही समान करेंगे, B दे रखा है तो B का ही समान करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना मन से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 18 आ गया। तो इसमें भी गुना होगा, 3 से ही गुना होगा ना। इसमें नहीं, 3 से नहीं हो सकता है दोस्त, क्योंकि 3 यहाँ है ना, तो एक करना रेशियो यानी है, तो यहाँ गुना होगा। यहाँ लॉजिकल रखो, कितना गुना करेंगे कि 18 आएगा। जैसे कि 6 रखेंगे तो 18 आ गया। और दोनों का मान और जब समान हो गया तो रेशियो वाला वैल्यू क्या करना, दे देना। जैसे 6 है तो 6 यहाँ सामने आ जाएगा, 12 आ गया। और यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ गुना कर देंगे, 12 आ गया। अब क्या करना, इस पर बैठा देना। A का वैल्यू 12 है और B का वैल्यू 18 है और C का वैल्यू कितना है, 12 है। अब क्या करना, रेशियो का मतलब होता है छोटा। जैसे कि काटो इसको, 6 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। अब देखो 3 दूना 6, 3 तरीके 9 और 3 दूना 6। इस तरह से आपका आंसर क्या करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं, माइंड में सेटअप नहीं करना चाहते हैं कि इसमें क्या से गुना करेंगे कि दोनों समान हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए एक उपाय है। जैसे मान लो कि A रेशियो B है, अब क्या है, B रेशियो C था। 4 है, 6 है और 3 है और 2 है। तो अब क्या करना ना दोस्त, इसमें 3 है ना तो 3 यहाँ दे देना, और यहाँ 6 है ना तो 6 यहाँ दे देना। अब क्या करना, 3 था तो 3 इन्हें दिए और 6 था 6 इन्हें दे दिए। देख लो दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब इसको गुना कर दो, 18 आ गया और ये भी 18 आ गया। और रेशियो का नियम है, जब आप एक में गुना किए हैं ना 3 से, तो सामने वाला भी 3 से गुना होना चाहिए, 12। और इसमें क्या हो जाएगा, 6, 12। तो अब देखो A रेशियो, B रेशियो, C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, 18 और 12। और कटिंग कर देना है, कटिंग करना है। 6 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। यही आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। अगर माइंड में सेटअप नहीं हो रहा है कि इतना क्या वैल्यू रखे, इस तरह से अगर मन में चल रहा है तो ऐसे तिरछा में गुना कर देते हैं, सेम ही आएगा। अब देखना दोस्त, यही चीज़वा के शॉर्ट और करते हैं। जैसे कि A है, B है ना, 4 अनुपात कितना है, 6 है। एकदम शॉर्ट करते हैं, एकदम शॉर्ट सिखाएंगे दोस्त। अब देखो B का सामने कितना दे रखा है, 3 है। और क्या है, C न है, C इन्हें कर लेंगे। और C का वैल्यू क्या है, 2 है। बस यही आपका क्या करना है, अच्छी तरह से संशोधन करना है। हाँ, अब क्या करना, अच्छी तरह से इसको में गुना कर देना है, 12 हो जाएगा। और इसको में गुना करना है, 18 हो गया। और इसको में गुना कर देंगे दोस्त, 12 हो गया। अतः सेम आ गया, आया कि ना। हाँ, तो बिल्कुल इस तरह से लिख देंगे। और A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो का वैल्यू 12, 18 और 12। इसको 6, 9 और 6, फिर कटिंग कर लेंगे इसको। हाँ, 3 दूनी 6
और ये 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। इस तरह से संशोधन करेंगे दोस्तों। इस तरह से संशोधन करके आंसर को निकालने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक कह सकते हैं इसको। एक बनाना दोस्त, आप लोग अच्छी तरह से बनाना। ए बी और क्या है बी और सी, 2 3 4 6। आप लोग बताना अच्छी तरह से। हाँ, इसका मान बताना, इसका मान बताना अच्छी तरह से। आप लोग क्या करें, बताने का प्रयास करें दोस्त। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, शॉर्ट नियम सिखाए हैं, शॉर्ट नियम पे सोल्व करना है एग्जाम में। अब देखो कैसे करते हैं। ए और बी है, 2:3 है ना। बी का 4 है, सी का 6 है। अब गुना कर दो, 6 18 आ गया, 4 12 आ गया और 8 आ जाएगा। इसको में गुना करते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं दोस्त, इसको में गुना करते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो का वैल्यू आ गया। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया 8 12 और 18। अब कटिंग करो, 4 6 9। अब तो नहीं कटेगा, इस पे वैल्यू रख देंगे। 2 है ना तो 2 लिख दिए। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए। और माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्त, बी का वैल्यू 6 है, 6 लिख दिए। अब देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए। और बी का वैल्यू कितना है तो 6 है, 6 लिख देंगे। यही तो करना था, इसी पे बैठा के निकाल लेना था। 4 दूनी 8 हो गया, -6। अब ये घट जाएगा -2। और बताना अच्छी तरह से ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -2, एक कट के आएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करना था। अब चलते हैं आगे की ओर कॉन्सेप्ट लेकर। इसको सोल्व करना, ए बी और सी डी, 2 1 2 1 3 2। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो लॉजिकल सेट करना दोस्त। कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब पहले क्या था, बी को समान करना था। अब क्या करना है, आपको सी का भी समान करना है, और बी का भी समान करना है, और सी का भी समान करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करना है, इसको 1 से गुना कर देंगे, 3 आ गया है कि ना। अभी मानना है, अभी जब तक प्रूव्ड नहीं होगा तब तक इसी तरह से सोच के गुना करना है। अब देखो यहाँ 3 से गुना करते हैं, 3 आ गया। अब तो ये दोनों तो समान हो गया दोस्त, 1 दिए और 3 लिए, ये दोनों समान हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला में 3 से ना यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कर दो, 6 आ गया है कि ना। यहाँ 6 आ गया तो अब हमको 6 लाना जरूरी है। यहाँ अगर 6 आ जाता है तो प्रूव्ड हो जाएगा कि बी को समान कर लिए और सी को भी समान कर लिए। तो जिसका वैल्यू पूछ रखा है उसका नहीं निकलेगा, बिल्कुल 100% निकलेगा दोस्त। अब देखो यहाँ 6 से अपना मन से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 6 से न गुना किए हैं तो इसके सामने वाला में भी 6 से 12 हो गया है कि नहीं। अब देखो 1 से न गुना किए हैं तो 1 से यहाँ गुना कर देंगे 2। अब मिलाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो आपका है 3 है, ये समान है। सी का वैल्यू समान हो गया और बी का भी वैल्यू देख रहे हैं कि समान हो गया है।
तो अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से बैठाने का प्रयास करेंगे। अच्छी तरह से क्या करेंगे दोस्त, बैठा देंगे। ए का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू क्या करेंगे, बी का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू 3 है। अब देखो डी का वैल्यू 2 है। अब तो कटेगा भी नहीं, ये तो आंसर ही कहलाएगा ये। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से सोल्व करना था। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट की ओर लेके चल रहे हैं दोस्त। अब देखना अच्छी तरह से, अगर कहेगा 6 टाइप आगे लेके चल रहे हैं, 6 और 6 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होगा। अगर मध्यानुपाती निकालने के लिए कहे तो इसका क्या होता है, रूट अंडर ए और बी हो जाता है। मध्यानुपाती। अब देखो इसको निकालो दोस्त, इसको निकालो। ये फार्मूला पर ए मानना है 6 और बी मानना है 6 मानना है। अब क्या करेंगे, मध्यानुपाती का फार्मूला मैंने बता रखे हैं और रूट अंडर ए का वैल्यू कितना है 6 है और बी का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये 36 हो गया और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। ये मध्यानुपाती है ना। तो मध्यानुपाती आप लोग सीख गए निकालने के लिए। अगर कहेगा मान लीजिए कि 10 और 10 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। इसको फार्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर ए और बी होता है। मध्यानुपाती के लिए ए और बी होता है। और क्या करते हैं इसमें कि ए इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे। अब रूट अंडर 10 गुने 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। यही आपका क्या कहलाएगा, मध्यानुपाती कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, मध्यानुपाती कहलाएगा। अब देखना अच्छी तरह से, हाँ द्वितीय मध्यानुपाती निकालने के लिए कहेगा, हाँ द्वितीय यानी कि सेकेंड मध्यानुपाती। हाँ द्वितीय मध्यानुपाती निकालने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे, ये हो गया। अब देखना अच्छी तरह से, और क्या करना, आप लोग मेहनत करते रहना दोस्त। तृतीय मध्यानुपाती का निकालना है, तृतीय मध्यानुपाती को निकालना है। तो अब देखो, अगर इस तरह से निकालने के लिए देगा, तृतीय मध्यानुपाती कैसे निकाला जाएगा ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 है और कितना है 25 रखते हैं, है तो तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो कैसे जवाब देंगे, इसको कैसे किया जाएगा। 10 से है 10 लिख देंगे और इस 25 है ना तो बट्टा में 25 कर लेंगे, 10/25 कर लिए। और क्या है, एक 25 है ना, 25 ऊपर छोड़ देंगे। और क्योंकि तृतीय अनुपाती निकालना है तो तृतीय अनुपाती को 1 समान लेना है, 1 समान लेना है, तो 1 से ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। 5 दूनी 10, 5 है 25,
अब इसको क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से संशोधन कर लेंगे। 2x हो जाएगा और 125 हो जाएगा, तो x बराबर 125/2 हो जाएगा। इस तरह से संशोधन करना है। जैसे कि तृतीय अनुपाती कहा है ना, तो 10 रेशियो ले लेंगे, 25 ले लेंगे और रेशियो 1 से ले लेंगे। यही आपका निकालने के लिए क्या कह रहा है, बोल रखा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब तनिष्ठ मिलाना दोस्त, ये ले लो 10 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा ये बताना अच्छी तरह से। तो सबसे पहले लेना है 10 रेशियो 40 ले लेना है और तृतीय को 1 समान लेना है। क्या करना है, माना कि तृतीय 1 से है, 1 समान लिए, रेशियो में ले लिए। अब इसको क्या करना, अच्छी तरह से बैठा दो 10/40 और क्या करना, इसको 40/1 कर लेना दोस्त, ये ख़त्म हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 4 × 16 160, x बराबर क्या आ जाएगा 160। यानी कि तृतीय अनुपाती ऐसे निकाला जाता है। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ, इसी जज्बे के अनुसार। तो आप लोग अच्छी तरह से सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। तो थैंक्स दोस्त, इसी तरह से मेहनत करते रहना और इसी कंसेप्ट के साथ तैयारी करते रहना दोस्त।